हाय नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे प्लांट फिजियोलॉजी में एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। ठीक है, आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा आपके कौन कौन से टॉपिक हैं। ठीक है, प्लांट फिजियोलॉजी पादप शरीर क्रिया विज्ञान, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, ये मैंने मतलब कि जो मेन पॉइंट रखे हैं कुछ ऐसे हैं कि जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। और जैसे अगर किसी के ग्रेजुएशन में अगर ऑप्शनल आते हैं, है ना, उसमें भी इम्पोर्टेंट है। हर चीज़ की जानकारी तो होनी चाहिए। ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के उससे भी मैंने अलग अलग रो रखे हैं। ठीक है, हम अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर पढ़ेंगे। इससे पहले कि हमने और इम्बाइबेशन, डिफ्यूज़न वगैरह ये सारी चीज़ें पढ़ दी हैं, हम आज अब एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, उसके लिए क्या होता है, क्या ज़रूरी होता है? मतलब कोई पौधा अगर जल अब वो कर एब्जॉर्ब कर रहा है ना, अवशोषित कर रहा है, तो उसके लिए क्या होता है? पानी एसेंशियल होता है। और पानी कहाँ से लेता है वो? सॉइल से। ठीक है, सॉइल से लेता है वो पानी। इसमें क्या आ जाएगा, जैसे कि फर्स्ट लिखा है मैंने, स्थलीय पौधे जल संग्रहण, वाटर स्टोरेज। स्थलीय पौधे ना, वाटर स्टोरेज किससे लेते हैं? सॉइल वाटर से लेते हैं। ठीक है, सॉइल वाटर से जो लैंड टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं। टेरेस्ट्रियल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि कुछ एपिफाइटिक होते हैं, है ना, जो वायवीय उसमें रहते हैं ना, एपिफाइटिक होते हैं। वो किससे लेते हैं? वो एनवायरनमेंट से लेते हैं वाटर एब्जॉर्प्शन। देन इसमें क्या आ जाएगा, ये लैंड जो टेरेस्ट्रियल प्लांट है वो सॉइल से लेते हैं। और टेरेस्ट्रियल में कितना सॉइल में कितना परसेंट? 25% वाटर इन सॉइल। ठीक है, देन ये टर्मिनोलॉजी आप याद करके रखना। ये बीएससी थर्ड ईयर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं बता रही हूँ। और बाकी कॉम्पिटिटिव तो है ही। टोटल अमाउंट ऑफ वाटर इन सॉइल, मतलब मिट्टी में कितना अमाउंट है, टोटल कितना अमाउंट है पानी का सॉइल में, ये इसको क्या बोलते हैं? होलार्ड बोलते हैं। ठीक है, देन टोटल अमाउंट ऑफ वाटर इन प्लांट में कितना है? सॉइल में होलार्ड हो जाएगा, प्लांट में चैसार्ड हो जाएगा। एंड जो क्या होता है वो, जैसे कि अगर कोई जैसे पानी है तो वो अब्जॉर्ब नहीं हो रहा है ना, एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है। जैसे कि हम बोल सकते हैं हम कंबाइंड वाटर हो गया, ये सारे क्या हो जाएंगे, जो प्लांट द्वारा अब्जॉर्ब नहीं हो रहा, अवशोषित नहीं किया जा रहा, उसे कार्ड बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा आपका, वाटर इज़ प्रेजेंट इन सॉइल इन 5 फॉर्म। मतलब पांच टाइप होते हैं जो जिस प्रकार से वो सॉइल में वाटर पाया जाता है। फर्स्ट आ जाएगा आपका कैपिलरी वाटर, ग्रेविटेशनल वाटर, हाइपो हाइपोस्कैप। ये हाइपोस्कैप नहीं है, ये आपका हाइग्रोस्कोपिक वाटर। ठीक है, एंड देन कंबाइन वाटर एंड वाटर वेव्स। ये सारे आज के हो जाएंगे। ये इम्पॉर्टेंट रोल होता है, मतलब इम्पॉर्टेंट फॉर्म होते हैं वाटर के जो सॉइल में प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट आ जाएगा आपका कैपिलरी वाटर। कैपिलरी वाटर क्या होता है? केशिकीय जल, मीन्स जो रूट हेयर होते हैं, जैसे रूट्स देखा होगा आपने, है ना, मैं दिखा देती हूँ आपको। ये आपका रूट हो गया। ठीक है, ये रूट हो गया, लेकिन हम ये जो साइड से देखते हैं, है ना, ये रूट हेयर आ जाएंगे। ये तो पहले आपका पूरा रूट आ जाएगा, लेकिन ये क्या आ जाएगा? रूट हेयर जोन देख रहे हैं आप, ये रूट हेयर क्या होता है? इनसे जो ये होता है, ये कैपिलरी वाटर को क्या करते हैं? कैपिलरी वाटर को अब्सॉर्ब करते हैं। और सबसे ज़्यादा
जो जो पानी का अब्जॉर्प्शन होता है, अवशोषण होता है, ये इन्हीं से होता है, रूट हेयर से। ठीक है, कुछ तो होता है जैसे कि ट्रांसपायरेशन से भी कोहेसिव फोर्स लगता है ना, कोहेसिव फोर्स लगता है, लेकिन इससे भी जो वो होता है, ये एक्टिव प्रोसेस जो होती है, ये भी इसमें इम्पोर्टेंट रोल वो करते हैं। ठीक है, और ये कैपिलरी वाटर कहाँ होता है? कैपिलरी वाटर जो होता है सॉइल में जो वो होता है, इसको बता देती हूँ मैं आपको। मिट्टी में सब और संवहन कर सकता है, मीन्स ये सारे मतलब किसी भी डायरेक्शन में होता है ना, ऐसा नहीं कि मतलब नीचे कोई होगा ऊपर कोई है, किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। जैसे कि हम बारिश हो गया तो ज़्यादा पानी आ गया है ना, ये इस टाइप का हो गया, लेकिन जड़ों द्वारा इस जल का अवशोषण होता है। ठीक है, ये कैपिलरी वाटर का इसके द्वारा अब्जॉर्प्शन होता है। ये मृदा में उपस्थित छिद्रों में संग्रहित जल होता है। ठीक है, जो नैरो स्पेस होते हैं, पोर्स होते हैं ना, मिट्टी के जो सॉइल पार्टिकल होते हैं उनके साइड पे है ना, वो सारे क्या होते हैं, वहाँ के साइड से जो पानी अब्जॉर्ब करता है वो कैपिलरी वाटर ही होता है, कैपिलरी वाटर को अब्जॉर्ब करता है। देन ग्रेविटेशनल वाटर क्या होता है? ग्रेविटेशनल वाटर होता है आपका वर्षा के बाद कुछ जल गुरुत्वाकर्षण के कारण अंतःस्रावण करके भूमि जल स्तर तक पहुंच जाता है। इम्बाइबेशन होता है इसमें क्या होता है कि पानी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी वजह से ऑफ कोर्स ऊपर से पानी आएगा तो नीचे ज़मीन ग्राउंड वाटर पे ही जाएगा, है ना। तो वहाँ जाके क्या होता है कि जो ग्रेविटेशनल वो पानी जो नीचे जमा हो जाता है ना, इम्बाइब हो जाता है, उसको कुछ दिनों बाद मतलब ग्रेविटेशनल वाटर, वही जो ग्रेविटेशनल वाटर होता है वो भी उसको भी ऑब्जर्व करता है वो वाटर। ठीक है, ये डिफरेंट मेथड है, मतलब कि कहाँ कहाँ से अब्जॉर्ब करता है एक पौधा जो है वो कहाँ कहाँ से अब्जॉर्ब करता है पानी को, है ना। ये इसके बारे में बताया। देन आ जाएगा आपका हाइग्रोस्कोपिक वाटर। हाइग्रोस्कोपिक क्या होता है? आर्द्रता जल, है ना। जैसे वर्षा का जल, ये सारे अगर जब पानी आर्द्रता होगी सॉइल में तभी तो वो होगा ना। आर्द्रता जल के कुछ अणु वाष्प अवस्था में मिट्टी के कणों के चारों ओर पाए जाते हैं। ठीक है, जल के कुछ अणु वाष्प की अवस्था में मिट्टी के कणों में चारों ओर पाए जाते हैं। और ये क्या करते हैं, ये जो आर्द्रता जल होते हैं, जैसे कि थोड़ी थोड़ी हमने देखा होगा कि ज़्यादा गीली नहीं लेकिन थोड़ी थोड़ी, वो क्या करता है कि वो मिनरल्स के साथ अपना केमिकल वो करता है, स्ट्रक्चर बनाते हैं, और ये अपना क्रिस्टलाइन वाटर ऑफ केमिकली कंबाइंड, ठीक है, ये क्रिस्टल वाटर बनाते हैं। ये क्या करता है? हाइग्रोस्कोपिक वाटर और कंबाइंड वाटर, ये क्रिस्टलाइन वाटर बनाते हैं। ठीक है, क्रिस्टलाइन वाटर कंबाइंड वाटर बनाते हैं। अब जिसकी हमने 4 टाइप ऑफ पढ़ा था ना, कंबाइंड वाटर भी होता है। तो ये क्या होता है? कंबाइंड वाटर जल मृदा के कणों में उपस्थित लवणों की संरचना में रासायनिक रूप से संयुक्त रहता है। इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? इसके एग्जाम्पल मैं यहाँ बताना, इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे आपके CuSO4 5H2O, FeSO4 7H2O एंड Na2SO4 10H2O। ये क्रिस्टलाइन वाटर ऑफ केमिकल कंबाइंड का एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, सो अब क्या आ जाएगा इसका? ये हमने मेन टॉपिक पढ़ लिया, इसमें क्या एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर में, है ना, ये चीज़ें पढ़ ली। देन आपका आ जाएगा इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में बहुत बार ही पूछा जाता है। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन आपको पूरा तो नहीं पूछा जाएगा, सिंपल सी बात है। कभी हो सकता है हाइग्रोस्कोपिक वाटर क्या होता है ये पूछ ले, है ना, ग्रेविटेशनल वाटर क्या होता है ये पूछ ले। तो आपको एक एक टॉपिक पढ़ना होगा जिससे कि आप अच्छे से आंसर दे पाएँ, है ना।
देन मैकेनिज्म ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन। वाटर एब्जॉर्प्शन में क्या हो जाएगा आपका, ये इसमें मैंने नीचे से लिखा है। फर्स्ट क्या होता है, मृदा जल, मीन्स मृदा जल में क्या आ जाएगा, यहाँ पे जो सॉइल वाटर है, ये रूट हेयर है ना, छोटे छोटे दिख रहे होंगे, ये रूट हेयर से क्या करता है, ये रूट हेयर अब्जॉर्ब करता है वाटर को, ठीक है। देन इसमें से कहाँ जाता है, कॉर्टेक्स में जाता है, ठीक है, ये कॉर्टेक्स में जाता है। देन पेरिसाइकिल, ठीक है, ये हाँ क्या त्वचा क्या बोलते हैं, ये हो जाएगा, ठीक है, एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस में जाएगा। फिर उसके बाद जाएगा पेरिसाइकिल में, देन जाइलम, एंड फिर इसके बाद जाइलम में चला जाएगा। फिर इसके बाद अलग अलग उसमें रसारोहण, ये फाइब्रिन्स हो गए, इसमें अलग वेन्स में चला जाएगा, ठीक है। देन वाष्पोत्सर्जन के दौरान ये पानी फिर निकल जाएगा, ठीक है। सो ये क्या हो जाएगी, ये इसकी मैकेनिज्म हो जाएगी जो मैंने शॉर्ट में लिखा है, लेकिन आप इसको मतलब थोड़ा डिस्क्राइब करके बता सकते हो, है ना। मृदा जल क्या हो जाएगा, कैपिलरी वाटर हो जाएगा आपका, ठीक है, जो रूट हेयर से अब्जॉर्ब करते हैं। अब्जॉर्ब करने के बाद कॉर्टेक्स में जाता है। कॉर्टेक्स में क्या होता है, देन इसका मैकेनिज्म आप इसको देख लीजिए, ये स्ट्रक्चर इम्पॉर्टेंट है, आप बना लीजिएगा। देन यहाँ बताती हूँ मैं आपको, सॉइल वाटर पहले अब्जॉर्प्शन होता है ना। अब्जॉर्प्शन कैसे होगा, कैपिलरी वाटर को अब्जॉर्ब करेगा। मैंने जो बताया था कि कैपिलरी वाटर सबसे ज़्यादा अब्जॉर्ब किया जाता है ना। अब कुछ तो ग्रेविटेशनल वाटर हो जाएगा, हाइग्रोस्कोपिक होगा तो फ्लोएम के द्वारा जैसे मिनरल्स हो जाएंगे, है ना, ये सारे। लेकिन वाटर मिनरल्स इन सभी को वो करेंगे, सॉरी जाइलम, है ना, वाटर मिनरल्स को हाइग्रोस्कोपिक का कंबाइंड वाटर ये सब आ जाएगा। लेकिन इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है, कैपिलरी वाटर, ठीक है। सो कैपिलरी वाटर क्या होता है, ये 25% अब्जॉर्ब कर सकता है ना प्लांट सॉइल से। सो अब्जॉर्प्शन होता है, कॉर्टेक्स में जाता है। कॉर्टेक्स में क्या होता है, ऑस्मोसिस होती है, ठीक है, कॉर्टेक्स में ऑस्मोसिस होती है ना। ऑस्मोटिक प्रेशर के कारण क्या होता है, मृदा जल का अवशोषण सक्रिय रूप से करती है। इसको क्या बोलते हैं, जो जल का अवशोषण है ना, कैपिलरी वाटर का जो अवशोषण है वो सक्रिय रूप से करती है ना। रूट सेल आर एक्टिवली इन्वॉल्व्ड, इसमें क्या होता है, एक्टिव अब्जॉर्प्शन होता है। अब आप ये समझिए पहले कि मैकेनिज्म ऑफ वाटर में वाटर का अब्जॉर्प्शन क्या होता है। वाटर का अब्जॉर्प्शन 2 टाइप से होता है, एक होता है एक्टिव अब्जॉर्प्शन, एक होता है पैसिव अब्जॉर्प्शन। इनएक्टिव। एक्टिव एब्जॉर्प्शन में क्या हो जाएगा, जिसके लिए कि एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, ठीक है, और इनएक्टिव हो जाएगा जिसके लिए एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होगी, है ना। सो सेकंड आ जाएगा आपका वृक्षों में जल का अवशोषण। पेड़ों में सीधी सी बात है, पानी तो इसेंशियल है। तो क्या होता है, सामान्यतः वाष्पोत्सर्जन ट्रांसपायरेशन खिंचाव के द्वारा होता है ना। ये एक फोर्स लगाते हैं। अब वो कौन सा फोर्स होता है ये आपको पता होना चाहिए कि असेंट ऑफ सेप में कोहेसिव थ्योरी है ना। कोहेसिव थ्योरी में इन्होंने बताया है कि कैसे प्लांट मतलब पानी को अब्जॉर्ब करता है और कैसे स्टोमेटल क्या बोलते हैं ट्रांसपायरेशन में स्टोमेटा से पानी बाहर जाता है ना, और फिर ये क्या होता है एटमॉस्फेयर में चला जाता है। देन आपका क्या हो जाएगा, इसमें एनर्जी लॉस कम होता है। किसमें, जो हमने ये बता रखा है कि जो ये स्थलीय मीन्स जो ये लैंड प्लांट होते हैं इसमें जो एब्जॉर्प्शन होता है
इसमें एनर्जी कम लगती है, ठीक है, ऊर्जा का व्यय कम होता है। ये प्योर हिंदी हो जाएगी आपकी, ठीक है। एंड देन प्लान, ये कॉम्पिटिटिव के एग्ज़ाम से बहुत अच्छा है। एपिफाइटिक प्लांट में ऊपरी रोही मीन्स वाई, इसमें क्या होता है, जो ऊपर मतलब कि एपिफाइटिक प्लांट होता है जो ये वायुमंडलीय नमी को अब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, वायुमंडलीय नमी को अब्जॉर्ब करते हैं, जो एनवायरनमेंट में जो नमी होगी उसी को अब्जॉर्ब करते हैं ना। तो इसमें क्या होगा, वायवीय जड़ों में जो उनके रूट्स होंगे, है ना, जो उनके रूट्स होंगे वो ऐसी हवा में ही होंगे, है ना। तो उसमें क्या होता है, विलामेन नाम का स्पॉन्ज होता है, विलामेन नाम का स्पॉन्ज होता है जो क्या करता है, जो पानी अब्जॉर्ब करता है। इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप अगर नर्सिंग की नीट की तैयारी कर रहे हो तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। विलामेन नाम का स्पॉन्ज होता है। देन आपका आ जाएगा विल्टिंग। विल्टिंग क्या होता है, ये टर्मिनोलॉजी है जो मैं पढ़ा रही हूँ कि हाँ थोड़ा थोड़ा समझ में आ जाए। बाकी नोट्स मैंने हिंदी में बना रखे हैं, इंग्लिश में भी आपको इसका नोट्स दे, मतलब इसकी स्क्रीनशॉट ले लेना, आगे दे रखा है मैंने। बाकी डायग्राम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। विल्टिंग क्या होता है, पानी का वाष्पोत्सर्जन ट्रांसपायरेशन ज़्यादा होता है लेकिन एब्जॉर्प्शन कम होता है, उसको क्या बोलते हैं, विल्टिंग। और विल्टिंग कोफिशिएंट क्या होता है, विल्टिंग, अब पानी का वाष्प क्या ट्रांसपायरेशन ज़्यादा होगा और अवशोषण कम होगा, तो इससे तो ऑफकोर्स प्लांट मुरझाएगा ही ना, तो मुरझाने को ही विल्टिंग बोलते हैं। और विल्टिंग कोफिशिएंट स्थायी मुरझान के समय मृदा में उपस्थित जल मात्रा 1, मतलब जो नॉर्मली मुरझा जाते हैं ना थोड़े दिन, जैसे थोड़ी ज़्यादा धूप लग गई है ना, तो उसमें क्या होता है, पानी की मात्रा कितनी होती है, 1 to 15%, ठीक है। और अधिक जल का अवशोषण होता है तो उसको क्या बोलते हैं, जैसे अवशोषण किस जगह कम होता है तो विल्टिंग हो जाती है ना, लेकिन अगर अधिक जल का अवशोषण हो जाता है, जैसे बारिश के दिनों में हो जाएगा, है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, निष्क्रिय अवशोषण। देन मैंने ये, आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में आ जाएगा, आ गया होगा। देन मैंने इंग्लिश में वो कर रखा है, बाकी आप इसको नोट कर लीजिएगा। ये रूट के वर्क हो गए। यूजुअली वाटर अब्जॉर्ब अक्यर फ्रॉम रूट बट सम टाइम थ्रू शूट्स, है ना। यूजुअली तो रूट से ही एब्जॉर्प्शन होता है, लेकिन क्या होता है कभी कभी शूट से भी होता है ना। द जोन ऑफ रैपिड एब्जॉर्प्शन इज कैटेगरिक बाय रूट हेयर। रूट हेयर से क्या होता है कि रैपिड एब्जॉर्प्शन होता है, ये आप इसको नोट कर लीजिएगा। देन ये रूट के पार्ट हो गए, मैच्योरेशन जोन, रूट हेयर, इलांगेशन जोन, मेरिस्टेमेटिक जोन, देन रूट कैप। अब आपको ये भी पता होगा कि सेल में डिवीज़न कहाँ पे ज़्यादा होता है, मेरिस्टेमेटिक जोन में, है ना। सो ये आपका कंप्लीट टॉपिक हो जाएगा एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, बाकी इसका बाहर का कुछ नहीं आएगा आपका। आप इतना ही पढ़ के ले जाएंगे, काफ़ी आपका सफिशिएंट है। देन थैंक यू। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। देन थैंक यू, गुड नाइट।